गाइस, आई हैव अ कन्फेशन। कल मैंने परम सुंदरी देखी, परम सुंदरी, एंड आई डिड ट्राई। कुछ तो कहना चाहती थी वो, पर मुझे समझ नहीं आया। स्टोरी ऑफ माई लाइफ। बट यू नो व्हाट रियली हर्ट्स इज, व्हाट रियली हर्ट्स इज कि अब ये 2 घंटे मुझे जिंदगी में वापस नहीं मिलने वाले। परम सुंदरी is directed by तुषार जलोटा and stars सिद्धार्थ मल्होत्रा and जानवी कपूर in the lead roles। अब इंट्रो से आप समझ ही गए होंगे कि ये मूवी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, पर इसकी कमियों के बारे में हम बात आगे करेंगे। नाउ रिमेंबर, स्पॉयलर्स हो सकते हैं, सो बी वॉर्न्ड। ये मूवी बेसिकली नॉर्थ मीट साउथ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली अ न्यू आइडिया। बहुत सी मूवीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, बट द वन दैट इमीडिएटली कम्स टू द माइंड is Chennai Express. Now, Chennai Express is a 2013 movie directed by Rohit Shetty and starring Shah Rukh Khan and Deepika Padukone in the lead roles. और मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उस वक्त मुझे ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई थी। It was an okay movie. But interestingly, परम सुंदरी देखते वक्त यही मूवी मेरे दिमाग में घूम रही थी। अब क्योंकि शो रात का था और नेक्स्ट डे सुबह सुबह मुझे ऑफिस भी जाना था, तो मैंने वही किया जो कोई भी समझदार इंसान ऐसी सिचुएशन में करता। आई रीवॉच चेन्नई एक्सप्रेस। सो व्हाट मेक्स चेन्नई एक्सप्रेस अ फार सुपीरियर मूवी देन परम सुंदरी? लेट्स टॉक। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज दादाजी, जब राहुल यानी शाहरुख खान की दादी उन्हें अस्थि विसर्जन के लिए रामेश्वरम भेजती है, देन इंस्टेड ही प्लान्स अ गोवा ट्रिप विद हिज फ्रेंड्स। इसके चलते ये चेन्नई एक्सप्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात मीनम्मा यानी दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर से होती है। अब मीनम्मा अपने ही फादर के गुंडों से बचकर भाग रही हैं। नाउ वन थिंग लीड्स टू अनदर एंड राहुल एंड्स अप गेटिंग एंटैंगल्ड इन मीनम्मा's family's business. The screenplay is a mix of romance, action, comedy and adventure. It is pretty fast paced, and the best thing that I can say about the screenplay is that it exactly knows what it is supposed to be. For example, the iconic DDLJ's train sequence. अब ये सीक्वेंस मूवी की शुरुआत में ही आता है और पहले तो आपको लगता है दे आर पेइंग होमाज, पर जल्द ही आप समझ जाते हैं कि नहीं, ये इसके साथ साथ इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। एंड इट पेंट्स अ क्लियर पिक्चर अबाउट हाउ द मूवी इज गोइंग टू बी। सो द मूवी स्टार्ट्स ऑफ एज अ कॉमेडी एडवेंचर ट्रिप, बट ग्रेजुअली ट्रांजिशंस इनटू अ रोमांटिक इमोशनल ड्रामा। और कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी। कमिंग टू परम सुंदरी, कहानी काफ़ी सिंपल है। सिंपली पुट, परम यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा एक डेटिंग ऐप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो सोलमेट खोजने का दावा करती है। सो ही ट्राइज इट फॉर हिमसेल्फ एंड गेट्स मैच्ड अप विद सुंदरी यानी जानवी कपूर, जो कि केरला में रहती हैं। सो ही गोज अप देयर एंड ट्राइज टू वू हर। सिंपल। नाउ इट इज सपोज टू बी अ रोम कॉम, बट द प्रॉब्लम इज रोमांस फील नहीं होता है और कॉमेडी मिसिंग है। अब इस पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस में राहुल और मीनम्मा स्टार्ट्स ऑफ एज रिलक्टेंट अलाइज। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, बट आफ्टर गोइंग थ्रू सेवरल ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस दे बिगिन टू ट्रस्ट वन अनदर एंड इवेंचुअली फॉल इन लव बाय द एंड। इस दौरान वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं एंड इवन सेक्रीफाइसेस भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंदिर वाले सीन में जब थंगबली आ जाता है तो मीनम्मा खुद से पहले राहुल के दादाजी की अस्थियां उठाने के लिए भागती है। उसी तरह इन द एंड राहुल बिना बताए मीनम्मा को उसी के घर ले जाता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि मीनम्मा जिंदगी भर अपने ही परिवार से भागती फिरती रहे। नाउ दैट शोज लव। परम सुंदरी में डू यू नो हाउ परम फाइनली वूज हर? वो उसके लिए सुबह सुबह आलू के पराठे बनाता है और एक मुमताज वाला गाना गाता है। सीरियसली, ओके, अंगूठी भी ढूंढता है, बट यू गेट माई पॉइंट। नथिंग फील्स ऑर्गेनिक हियर। बेसिकली परम केरला आता है, 2-4 पेज सर पैर की बातें करता है, आलू के पराठे बनाता है एंड वोला, प्यार शुरू हो जाता है। अब इन दोनों ही मूवीज़ में कॉमेडी बेसिकली नॉर्थ और साउथ के कल्चरल डिफरेंसेस और लैंग्वेज बैरियर्स से निकल कर ही आती है, पर एडिशनली चेन्नई एक्सप्रेस में कॉमेडी सिचुएशनल और कैरेक्टर ड्रिवन भी हो सकती है।
Now the comedy is aimed more towards the northern audience, but the film creates a fine balance by highlighting the southern culture in an authentic way. A win-win for both. आखिर कौन भूल सकता है इल्ले, छल्लो, कल्याणम? Now these words by themselves aren't particularly funny, but their constant repetition has etched them into our subconscious forever. The finesse with which Meenamma mixes up genders in her sentences is just adorable. अब ये थोड़ा stereotypical हो सकता है, but it actually works. This is exactly what is missing from Param Sundari. ना ही कोई जोक मुझे फनी लगा, इनफैक्ट मुझे कोई जोक याद भी नहीं है, और ना ही कोई मलयाली शब्द मेरी वोकैबुलरी में ऐड हुआ. मैं आज भी केरला के बारे में उतना ही जानता हूँ जितना मूवी देखने से पहले जानता था. ऐसा भी नहीं है कि व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी चेन्नई एक्सप्रेस डजंट डू एनीथिंग रॉन्ग. गाना गाकर जो कम्युनिकेशन का मेथड है, समटाइम्स इट वर्क्स बट अदर टाइम्स इट गोज ओवरबोर्ड. और मीनम्मा का जो रात में सोते वक्त पोजेशन वाला सीन था, उसका पॉइंट क्या था? कैरेक्टर्स की बात की जाए तो राहुल स्टार्ट्स ऑफ एज अ सेल्फिश एंड एन इमेच्योर काइंड ऑफ अ बॉय, जिसके लिए अपने दादाजी का अस्थि विसर्जन नहीं बल्कि गोवा ट्रिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पर मीनम्मा के साथ की गई जर्नी से ये अपने कल्चर, अपने रीति रिवाजों और रस्मों को अप्रिशिएट करना सीखता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है और स्पाइडर खान बन जाता है. सो ही माइट हैव स्टार्टेड ऑफ एज अ केयरफ्री बॉय बट बाय द एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ मैन who steps up for others. Meenamma starts off as a rebellious girl who is running away from her father's goons. इनकी शादी इनके पिताजी ने इनकी मर्जी के खिलाफ तय कर दी है. Now what is interesting is कि ट्रेन में इनके किडनैपर्स, जो कि एक्चुअली इनके कजिन्स ही हैं, वो इनकी सारी बातें मानते हैं, इनकी रेस्पेक्ट भी करते हैं. बट वॉट इज़ नॉन नेगोशिएबल इज़ कि ये ट्रेन छोड़कर नहीं जा सकती और शादी इन्हें वहीं करनी है जहाँ इनके पिताजी चाहते हैं. अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज भी आप इसे अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं. तो बेसिकली मीनम्मा सोने के पिंजरे में कैद बुलबुल से ज़्यादा कुछ नहीं है. क्या कभी आपने सोचा था कि चेन्नई एक्सप्रेस इतनी डीप हो सकती है? एज अ रिज़ल्ट वो दूसरों पर भरोसा नहीं करती है और अपने विट को डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज़ करती है. ये जर्नी उसे राहुल और दूसरों पर भरोसा करना सिखाती है और एंड में वो भागने की जगह अपने पिताजी का सामना करती है. नाउ दैट शोज ग्रोथ. अब कैरेक्टर्स अपनी जगह हैं पर असली रंग तो एक्टर्स ही भरते हैं, और आप शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के अलावा किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकते इस रोल के लिए. दे हैव एन एक्सलेंट केमिस्ट्री टुगेदर. Whereas Shahrukh relies on expressive body language, exaggerated reactions, and self-deprecating humor, Deepika balances him with a deadpan act. She plays a serious character while saying the most funny things. परम सुंदरी के कैरेक्टर्स की बात की जाए तो परम भी एक केयरफ्री और इरेस्पॉन्सिबल इंसान है जो खुद को अपने पिताजी के आगे प्रूव करना चाहता है. एंड द ओनली वे, रिमेंबर, द ओनली वे ही कैन अचीव दैट इज़ बाय कोटिंग सुंदरी. अब भूल जाइए ये कितना स्टूपिड साउंड करता है एंड लेट्स मूव ऑन. अब इसमें भी कोई शक नहीं है कि परम का कैरेक्टर बेसिकली राहुल के कैरेक्टर की ही कॉपी है. द प्रॉब्लम इज़ कि चेन्नई एक्सप्रेस में राहुल का कैरेक्टर इवॉल्व करता है, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है. जब सोलमेट ऐप फ्रॉडलेंट निकल जाती है तब परम बिगिंस टू क्वेश्चन हिज लव फॉर सुंदरी, और आपको लगता है कि शायद पहली बार इस मूवी में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर आप एक बार फिर से गलत साबित होते हैं. बिकॉज फर्स्टली इट हैपन्स राइट टुवर्ड्स द एंड, और सेकेंडली डायरेक्टर साहब इन सब बातों को एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते हैं. द मोस्ट ट्रैजिक पार्ट इज दैट परम ऑन हिज ओन नेवर इवन रियलाइजेस हिज मिस्टेक. एयरपोर्ट पर उसके फादर को बार बार बताना पड़ता है प्लेन पर बैठ गया तो लड़की हाथ से निकल जाएगी. सो परम स्टार्ट्स ऑफ एज अ केयरफ्री irresponsible guy, and by the end may or may not have become a bit more responsible, but he's still a dumb guy nonetheless. The best thing that can be said about his character is that at least he has a goal. The problem with Sundari is that she doesn't have anything meaningful to do in the film. वो यहाँ सिर्फ इसलिए हैं कि परम आएगा और इनके साथ फ्लर्ट करेगा. That's it. यकीन नहीं होता? Let's see. ये होम स्टे चलाती हैं और इंट्रोडक्टरी सीन छोड़ दें तो इन्हें कभी भी कोई काम करते हुए दिखाया नहीं गया है. इनफैक्ट बेचारे परम को ही आलू का पराठा बनाना पड़ता है. अब पता नहीं क्यों ये चीज़ मुझे वाकई बहुत ख़राब लगी.
अब फिल्म्स में कहा जाता है कि शो डोंट टेल, और ये मूवी इस बात को पूरी तरह से भूल चुकी है। अब बार बार हमको ये बताया जाता है कि बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स डेथ इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, इनका डांस छूट गया और अपनी छोटी बहन के लिए इन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। द ओनली प्रॉब्लम इज बिकॉज वी डोंट सी इट, वी डोंट फील इट। आपको लगेगा ही नहीं कि इनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है भी। अब इनकी शादी भी इनकी मर्जी के खिलाफ तय कर दी गई थी, और क्योंकि इनके अंकल के इन पर बहुत बड़े एहसान हैं तो ये मना भी नहीं कर सकती हैं, टर्निंग हर इनटू अ टेक्स्ट बुक पैसिव कैरेक्टर। सुंदरी feels less like a character and more like a prop. She exists only so that Param has somebody to interact with. अब मैं ये पहले से ही क्लियर कर दूं कि एक्टिंग करना आसान लग सकता है पर ऐसा है नहीं, और कमियां निकालना सबसे आसान काम होता है। Having said that, सिद्धार्थ मल्होत्रा's परफॉर्मेंस comes across as loud but shallow. लगता है जैसे वो कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। He doesn't bring any nuance to his performance and plays the same tone throughout. हैवी मोमेंट्स में जब स्क्रिप्ट एक्टर्स से कुछ ज़्यादा डिमांड करती है तो इनकी इमोशनल रेंज कितनी लिमिटेड है ये क्लियर हो जाता है। जानवी कपूर की बात की जाए तो शी लुक्स ब्यूटिफुल, शी इज़ कैरिज्मेटिक एज वेल, बट द प्रॉब्लम इज़ कि इनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। मोस्ट ऑफ हर स्क्रीन टाइम इज़ स्पेंट रिएक्टिंग टू परम। अब इनके मलयाली एक्सेंट को लेकर भी काफ़ी सवाल उठे हैं, पर अब क्योंकि मलयाली भाषा को ना मैं समझ सकता हूँ और ना बोल सकता हूँ तो आई वुड अवॉइड एनी कॉमेंट्स ऑन दैट। पर हाँ, हर एज ए केरलाइट इनकी हिंदी कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, और मे बी आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ स्टीरियोटाइप। माई बैड। ऑल आई कैन से अबाउट हर इज दैट शी डिलीवर्स बट ओनली एज फार एज द स्क्रिप्ट परमिट्स। Unlike Chennai Express, where Shah Rukh's and Deepika's chemistry and performances elevated a thin plot, here the leads don't add much beyond what's already written. साइड कैरेक्टर्स की बात की जाए तो भले ही कटप्पा और थंगबली के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए ना भी रहा हो, पर आज भी हमें ये कैरेक्टर्स याद हैं। पर परम सुंदरी में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है। और वेनु माइट बी द डम्बेस्ट कैरेक्टर इन द हिस्ट्री। नहीं, दैट ऑनर स्टिल बिलोंग्स टू अनुष्का शर्मा फ्रॉम रब ने बना दी जोड़ी, क्योंकि ये अपने पतिदेव यानी क्लार्क कैंट शाहरुख खान को पहचान नहीं पाई थी। सिनेमाटोग्राफी और म्यूज़िक ऐसे एरियाज़ हैं जहां ये दोनों ही मूवीज़ एक्सेल करती हैं। द की डिफरेंस लाइज इन द डायरेक्शन। चेन्नई एक्सप्रेस वर्क्स बिकॉज रोहित शेट्टी को एग्जैक्टली पता है कि वो क्या बना रहे हैं, एक लाउड कलरफुल मसाला एंटरटेनर विद अ कंसिस्टेंट टोन, whereas Param Sundari is trying to mimic a time-tested formula with similar characters, at least on paper, but the execution is just weak. The film seems to be tonally confused. Script कमज़ोर है, uneven pacing है, और परम सुंदरी के बीच में कोई केमिस्ट्री है ही नहीं, और परफॉर्मेंसेस भी अप टू द मार्क नहीं है। एज अ रिजल्ट इमोशनल डेप्थ कभी फील ही नहीं होती। एंड ऑफ द डे चेन्नई एक्सप्रेस अपनी कॉमेडी, केमिस्ट्री और क्लियर कैरेक्टर आर्क्स की वजह से ना सिर्फ ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट करती है बल्कि एंटरटेन भी करती है। वहीं परम सुंदरी अपनी वीक राइटिंग, अंडरकुक्ड कैरेक्टर्स और फ्लैट एग्जीक्यूशन के चलते सिर्फ बोर करती है।